सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आई स्मार्ट स्टडी पॉइंट। तो देखिए आज क्या सॉल्व करेंगे। प्रश्नावली 5.2 सॉल्व कर रहे थे, उसका पार्ट 3 है ये। ठीक है, इससे पहले हमने 2 पार्ट बना दिए हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जाके देख लीजिए और ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, और प्रश्नावली 5.1 का पहला पार्ट जरूर देखिए। ठीक है, पहला पार्ट वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरा बेसिक हमने उसमें आपको क्लियर कर दिया है। ठीक है, आपको एक बार भी बेसिक देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर कोई बच्चा बिल्कुल जीरो है मैथ में, बिल्कुल जीरो है मैथ में, तो आप हमारा शुरू से देखते हुए चलिए, चैप्टर वाइज आपको पूरा क्लियर होता जाएगा। बिल्कुल जीरो से भी हीरो बन जाएंगे आप। ठीक है, और क्लास 10th के मैथ के पूरे सिलेबस का वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसमें छठा क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन हल करा दिए हैं पार्ट 2 में हमने। ठीक है, क्या AP 11,852 का एक पद -150 है? अगर वो -150 है तो क्यों है? ठीक है, ये हमें बताना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे, तो आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, देखिए जो भी पद अगर आपको इस प्रकार पूछेगा, अब पद क्या होते हैं, n क्या होती है, पदों की संख्या होती है ना, तो आपको मानना पड़ेगा। माना n वा पद, ऐसे मान लीजिए, माना AP का n वा पद। ठीक है, n वा पद 150 है, -150 है। अब nवें पद को क्या बोलते हैं हम, an। nवें पद को an भी बोलते हैं ना, बताया था। तो an का मान कितना दिया हुआ है, -150। क्लियर है। a का मान कितना, पहला पद, a का मान कितना मिल जाएगा आपको, पहला पद होता है आपका 11, प्रथम पद है ये, प्रथम पद। ठीक है, आपको निकालना है सार्वंतर। सार्वंतर डी बराबर, देखिए आपने माना है ना, माना AP का nवा पद -150 है। अब nवें पद को हम an भी बोलते हैं। अब हमें n का मान निकालना है, तो पता लग जाएगा कौन सा पद है। ठीक है, चलिए करते हैं। तो D बराबर कितना रहेगा, A2 -A1। A2 का मान कितना है, 8, माइनस A1 का मान कितना है, 11। तो घटाएंगे कितना बचेगा, -3। देखिए प्रथम पद को A1 भी बोलते हैं और A भी बोलते हैं खाली। ठीक है, अब n का मान निकालते हैं, तो फॉर्मूला लगाइए, AN बराबर A प्लस n-1 इंटू डी। an का मान कितना है, -150 रख दीजिए, बराबर a का मान कितना है, a का मान है 11 प्लस n-1 ऐसे रखिए, इंटू डी का मान कितना है, -3। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस 11 को आप ले आइए इधर, तो ये हो जाएगा -150 -11 बराबर n-1 इंटू 3। ठीक है, अब 150 और 11 कितना हो जाएगा, बताइए, दोनों जुड़ेंगे ना, -161। ठीक है, और ये गुणा में 3 था, ये इसके बट्टे में आ जाएगा, बट्टे में देखिए -3 था, ये -3, तो ये हो जाएगा बट्टे में -3। ठीक है, अब इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, क्या बचेगा, n-1। अब इस -1 को आप इधर भेज दीजिए, तो ये प्लस में आ जाएगा, यानी कि n-1 बराबर 161/3 है ना ये। तो यहाँ से अगर n का मान निकालेंगे, आएगा आपका 161/3 प्लस 1। इसे सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, 161 प्लस 3/3। तो ये रहेगा आपके पास कितना, 164/3। ठीक है, तो ये क्या है कि ये तो एक प्राकृतिक संख्या आ गई, क्या हो गई, यह एक प्राकृतिक संख्या है ना, प्राकृतिक संख्या है। क्योंकि n का मान कोई एक पूर्णांक आता, मतलब 5वां 8वां पद, ऐसे 20वां पद, तो ऐसे आता तब हम बताते। लेकिन ये तो क्या आ गया, प्राकृतिक संख्या आ गई। तो AP का कोई भी पद -150 नहीं है। ठीक है, AP का कोई भी पद जो -150 नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है, उसे देखते हैं आप। चलिए, तो अगला क्वेश्चन बोला 7वां, उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। देखिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी आपका। तो हमें कौन सा पद निकालना है, 31वां पद निकालना है। हमें 11वां पद दिया हुआ है और 16वां पद दिया हुआ है। ठीक है, तो लिख लेते हैं इसको, छठा क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, हमें दिया हुआ है 11वां पद, कितना दिया हुआ है, 38, और हमें क्या दिया हुआ है, 16वां पद, यानी कि A16, कितना दिया हुआ है ये हमें, 73। ठीक है, और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है A31, यानी कि A31वां पद। ठीक है, AN होता है ना, AN बराबर, तो ये जो N होता है ये पदों की संख्या होती है। तो N क्या, देखिए यहाँ पे 16वां पद दे रखा है, यहाँ पे 31वां पद हमें निकालना है, यहाँ पे 11वां पद दे रखा है, ये N होता है। ठीक है, होता है ना A प्लस n-1 इंटू डी। तो जो n होता है वो पदों की संख्या होती है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए आप इसको क्या लिख सकते हैं, A11 को हमने बताया, A11 को लिख सकते हैं आप A प्लस 10D, मतलब जो भी पद आपको दिया हुआ हो या निकालना हो उससे एक भी आप कम कर दीजिए। तो इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं आप, A प्लस 10D।
कितना दिया हुआ है 38। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। ये इसको क्या लिख सकते हैं आप, 16 को a प्लस 15d। देखिए जो भी दिया हुआ उससे 1d कम कर देना है, ठीक है, और बराबर कितना है 73। इसको मान लीजिए समीकरण 2। तो अब यहाँ लिख दीजिए समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हल करने पर, यहाँ लिख दीजिए, आप ऊपर लिख दीजिएगा समीकरण 1 व 2 को हल करने पर या विलोपन विधि से हल करने पर, कुछ भी लिख दीजिए, हल कर लेते हैं। चिन्ह चेंज करिए, ये माइनस प्लस है तो ये भी माइनस, ये प्लस है तो ये भी माइनस, ठीक है। फिर ये से कट जाएगा। अब ये प्लस का 10d है, ये माइनस का 15d है, तो कितना बचेगा माइनस का 5d। क्लियर है। अब ये माइनस का 73 है और ये 38 है, तो कितना बचेगा बताइए, बोलिए 35। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, माइनस का 35, ठीक है। अब इस -5 को आप इधर बटे में भेज दीजिए, तो d बराबर कितना हो जाएगा -35 बटे माइनस का 5। इस माइनस से ये माइनस कैंसिल और इस 5 से ये 35 कैंसिल 7 बार में, तो d का मान कितना आ जाएगा 7, ठीक है। अब d का मान आप रख दीजिए किसी भी समीकरण में, चाहे समीकरण 1 में रख दीजिए, चाहे समीकरण 2 में रख दीजिए। देखिए आपको कोई भी पद निकालना हो AP का, कोई सा ही पद निकालना हो, तो आपको a की आवश्यकता पड़ेगी और d की आवश्यकता पड़ेगी। तो d तो हमें मिल गया है, a की और आवश्यकता, तो एक d का मान आप रख दीजिए समीकरण 1 में, a का मान मिल जाएगा। तो लिख दीजिए आप d का मान समीकरण 1 में रखने पर पूरा लिख दीजिएगा। समीकरण है 1 a प्लस 10d बराबर 38, ये समीकरण 1 है, रख देते हैं यहाँ पे। तो a प्लस 10 इंटू डी का मान कितना 7 बराबर 38। तो a ये 10 सत्ते 70 और 70 जब उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 70, तो 38 माइनस 70, ठीक है। तो a कितना मिल जाएगा, बोलिए जल्दी बोलिए, 32। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन माइनस का, ठीक है। तो माइनस का 32 मिल जाएगा। अब हमें निकालना था 31वां पद। क्लियर है। देखिए यहाँ पे हमें तो 31वां पद निकालना था, तो 31वां पद हम निकाल लेते हैं, ठीक है। देखिए a31 निकालना था, तो a31 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस 31 है ना 30d, 1d कम हो जाता है, बस कोई भी पद निकालना हो 1d कम कर दीजिए, और कुछ नहीं है। a का मान कितना है आपका, a का मान है माइनस का 32 प्लस 30 ऐसी रहेगा, इंटू डी का मान आपका कितना है 7, तो 7 पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का 32 प्लस 0 और 7 या 21, 210 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। अब घटा देते हैं, 210 में से घटाना है आपको 32, तो 10 में से कितना जाएगा 2, 8 बचेगा, ठीक है। यहाँ कितना बचा 0, 10 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा बोलिए 7 और ये 1, 178 बचेगा। कितना बचेगा यहाँ पे 178, तो a31, तो AP का 31वां पद कितना है 178 है, ठीक है। 31वां पद कितना है 178। चलिए अगला क्वेश्चन क्या उसको देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 बोला है एक AP में 50 पद हैं, मतलब कोई AP है उसमें टोटल कितने पद हैं 50 पद। तो n क्या होता है पदों की संख्या, तो n का मान कितना हो जाएगा 50, जिसका तीसरा पद 12 है, और अंतिम पद को an बोलते हैं, बताया था ना मैंने, पार्ट 1 नहीं देखा तो देख लीजिए। अंतिम पद को an बोलते हैं, 106 है। तो इसका 29वां पद हमें ज्ञात करना है, तो क्या क्या दे रखा है वो लिख लेते हैं पहले हम, ठीक है। तो देखिए सॉल्व करते हैं। तो हमें इसमें दे रखा है टोटल जो पद है वो कितने हैं 50 हैं, तो इसका मतलब n का मान कितना हो जाएगा 50, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर कितना है 8, ठीक है। n का मान 50 हो जाएगा ना इसका मतलब, और जिसका तीसरा पद 12 है, तो a3 कितना दे रखा है आपको 12, यानी कि तीसरा पद। क्लियर है। और अंतिम पद को an से दिखाते हैं, ठीक है। तो an का मान कितना दे रखा है, अंतिम पद जो दे रखा है वो दे रखा है 106, इसे बोलते हैं हम अंतिम पद, nवां पद भी बोलते हैं इसे, ठीक है, अंतिम पद। और टोटल पद कितने हैं 50 है, तो n का मान कितना हो गया 50, क्योंकि पदों की संख्या क्या होती है n। अब टोटल पद 50 है तो n का मान 50। क्लियर है। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है 29वां पद, यानी कि a29, हमें ये ज्ञात करना है। तो कैसे कर सकते हैं, देखिए सबसे पहले a3 को क्या लिख सकते हैं आप, a प्लस 2d, ठीक है, बराबर कितना दे रखा है आपको 12, ये समीकरण 1, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे अंतिम पद ये दे रखा है, फॉर्मूला क्या जानते हैं हम, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान कितना है 106 बराबर a का मान कितना है, a का मान है नहीं, प्लस n का मान कितना है 50, तो 50 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है नहीं, तो ये हो जाएगा आपके पास 106 बराबर a प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे 50 में से एक जाएगा 49, यानी कि 49d, है ना। इसको लिख सकते हैं आप a प्लस 49d बराबर 106, समीकरण 2, ठीक है।
अब समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हल कर दीजिए, जो आपने पढ़ी होगी पीछे, ठीक है। तो लिख लेते हैं दूसरी पेज में। तो देखिए हमने लिख लिया है समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हल करने पर। समीकरण 1 ये थी, समीकरण 2 ये थी। कर देते हैं इसको हल। सेम सेम है, चिन्ह चेंज करने पड़ेंगे। माइनस, ये भी माइनस होगा, फिर ये भी माइनस होगा। देखिए चिन्ह चेंज करने पड़ेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि आपने खाली इसका चिन्ह चेंज कर दिया, सबके चिन्ह चेंज करने पड़ते हैं, ठीक है। इससे ये कट जाएगा, फिर प्लस का 2d है, माइनस का 49d है, तो कितना बचेगा बोलिए? माइनस का 47d यानी कि 47d बराबर, यहाँ कितना बचेगा? माइनस का 94 यानी कि माइनस का 94। तो यहाँ से d का मान निकालेंगे, कितना आएगा? माइनस का 94 बटे माइनस का 47। इससे ये कट जाएगा, माइनस से माइनस, 47 दूनी 94 होता है जी बिल्कुल। तो डी का मान कितना जाएगा? 2। अब हमें ए का मान चाहिए, क्योंकि हमें 29वां पद निकालना है ना, तो कोई भी पद निकालने के लिए ए और डी आवश्यकता होती है। तो चलिए डी का मान रख देते हैं यहाँ पे हम। तो ये हो जाएगा आपके पास a + 2d बराबर 12। आप यहाँ पे लिख लीजिएगा डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, लिख लीजिएगा ये लाइन, ठीक है। तो ये समीकरण 1 है ना, तो लिख लीजिएगा इसके ऊपर a + 2 इंटू डी का मान कितना है आपके पास? 2 बराबर 12। तो a बराबर 12, 2 दूनी 4, उधर जाएगा तो माइनस का 4। तो a का मान कितना मिल जाएगा? 8, ठीक है। गाइस माफ़ी चाहते हैं, आपको बैकग्राउंड में शोर सुनाई दे रहा होगा काफ़ी ज़्यादा, बच्चे बहुत परेशान कर रहे हैं हमें, ठीक है। तो हमें क्या निकालना था गाइस? हमें निकालना था a 29 यानी कि 29वां पद। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? a प्लस, बोलिए जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी बोलिए, a + 28d बोल रहे हैं जी बिल्कुल। तो ये होता है a 29 का फॉर्मूला। तो a का मान कितना है? 8 + 29 28 इंटू डी का मान कितना? 2। तो ये हो जाएगा आपके पास 8 + 28 दूनी कितना होता है? 56 जी, 56 होता है। तो ये कितना हो जाएगा? 64, ठीक है। तो 29वां पद क्या हो जाएगा इस? 64। देखिए बहुत आसान है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं इस टाइम, इसी में से पूछा जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा इस क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और 8 हैं। इसका मतलब तीसरा पद क्या है? 4 है, और 9वां पद क्या है? -8 है, ठीक है। तो इसका कौन सा पद शून्य है? तो इस प्रकार क्वेश्चन पूछता तो आपको कौन सा पद, अब पद क्या होते हैं? n, पदों की संख्या क्या होती है? n। तो आपको सीधा मान लेना, माना एपी का nवां पद शून्य है, ठीक है, शून्य है। अब nवें पद को क्या बोलते हैं? an, और an का मान कितना हो जाएगा फिर? 0 यानी कि शून्य। अब इसने बोला था कि इसके तीसरे और 9वें पद क्रम से 4 और -8 हैं। तो तीसरा पद कितना है? 4 यानी कि A3 कितना है? 4। और आपका दे रखा है A 9वां पद यानी कि A9 कितना दे रखा है आपको? A9 -8, ठीक है। इसके स्थान पर इसका क्या फॉर्मूला जाएगा? A3 का, बोलिए। a + 2d ना, बिल्कुल, 4 है। अब A9 का क्या हो जाएगा? A9 का हो जाएगा आपका, बोलिए जल्दी जल्दी, a + 8d यानी 8d बराबर कितना हो जाएगा? -8। बिल्कुल आसान है। समीकरण 1 है, समीकरण 2 है, ये बन गई ना। अब समीकरण ए और समीकरण 1 को 2 को विलोपन विधि से हल करने पर ऐसे लिख दीजिएगा, हम हल कर लेते हैं। ये चिन्ह चेंज करने पड़ेंगे, माइनस, ये भी माइनस, ये माइनस का तो ये प्लस, चिन्ह चेंज करते समय ध्यान दीजिएगा। तो इससे ये कट जाएगा क्योंकि माइनस प्लस का है। अब ये प्लस का 2d है, माइनस के 8d है, तो कितने हो जाएंगे? माइनस के 6d। अब ये कितना हो जाएगा? 8 और 4 बोलिए 12, तो ये हो जाएगा आपका प्लस का 12। हमें इस वाले चिन्ह से मतलब है, अब इस वाले से नहीं है। तो ये हो जाएगा d बराबर आपका 12 बटे माइनस का 6। अब इस -6 से 12 काटिए, माइनस के 2 बार में जाएगा, ठीक है। तो d का मान कितना मिल जाएगा हमें? -2। अब d का मान रख दीजिए आप समीकरण 1 में, तो आप लिख लीजिए d का मान समीकरण 1 में रखने पर, पूरा लिख लीजिएगा लाइन, ठीक है। समीकरण 1 ये है, तो a तो आपका ऐसे रहेगा, +2 इंटू डी के स्थान पर कितना रखेंगे? -2 बराबर 4। तो ये हो जाएगा a 2 दूनी 4 माइनस का बराबर 4। अब ये इधर माइनस का है, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो दोनों प्लस प्लस के यानी कि 4 4 8 हो जाएगा। तो a का मान 8 मिल गया और d का मान -2। अब हमें निकालना क्या था? हमें निकालना था कौन सा पद शून्य है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं अब इसको। तो देखिए हमें निकालना क्या था कि AP का कौन सा पद शून्य है, तो निकालते हैं। हमने माना था nवां पद शून्य है, तो n का मान निकालना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या होता है? an बराबर a + n-1 इंटू डी। an का मान कितना है? शून्य था। a का मान कितना है? 8।
प्लस n-1 इंटू डी का मान कितना है -2। इसको आप इधर भेज दीजिए तो माइनस का 8 हो जाएगा, ये बराबर कितना बचेगा n-1 इंटू 2। ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं n-1 इंटू 2 बराबर -8। ठीक है, कुछ नहीं करा है, पलट दिया है केवल। तो ये हो जाएगा n-1 इज इक्वल टू -8 बटे, ये गुणा में था ना, यहाँ पे -2 था। ठीक है, ये -2 गुणा में था, इधर आएगा तो बटे में आ जाएगा, इससे ये कट जाएगा 2 चौक 8। तो n-1 बराबर कितना हो जाएगा 4। इसको आप उधर भेज दीजिए तो n बराबर हो जाएगा 4 + 1, यानी कि n बराबर कितना आ जाएगा 5। तो AP का 5वां पद शून्य होगा, n का मान 5 आ गया, तो अतः AP का 5वां पद शून्य है। ठीक है, तो आज के वीडियो में यहीं तक छोड़ते हैं, बाकी जो इसके आगे के क्वेश्चन अब आपको नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएंगे। सो उम्मीद करते हैं गाइस वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, सिलेबस कंप्लीट होने के बाद हमारे चैनल पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट हो जाएगी, तो आप चैनल पे बने रहिए। आपको अच्छे नंबर लाने हैं बोर्ड एग्जाम में और अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है। ठीक है, तो बाकी जो आप क्लास 10th के मैथ के पूरे सिलेबस के वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम मिलेंगे आपसे अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है।